जेड के पौधे की कटिंग बरसातों में बहुत ही फास्ट ग्रो करती है और इसमें रूट्स भी बहुत जल्दी बनाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप जेड की कटिंग लगा रहे हैं, इसे किसी रूटिंग हार्मोन में आप भिगा कर रखेंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि रूटिंग हार्मोन को घर में कैसे तैयार करना है। इससे आपके कटिंग्स में कभी भी फंगस नहीं लगती और फास्ट ग्रोथ होती है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि सॉइल को पहले से रेडी रखिए और जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पर होल पहले से बना लीजिए। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कटिंग को सॉइल में फोर्सली कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए, इससे उसके हार्मोन्स डैमेज होते हैं और फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। देखिए, ये कटिंग अभी से 4-5 दिन पहले ही लगाया था और बहुत अच्छे से बरसातों में ग्रो हो रही है। यदि आपके पास पुराना पौधा है जेड का, तो उसे आप बारिश में रख सकते हैं, लेकिन वेल रन सॉइल होना ज़रूरी है, कीचड़ से मिट्टी ना हो। शुरू के एक आध बारिश में रखिए, फिर हटा दीजिए और फिर बाद के बारिश में रख सकते हैं, यानी 10 डेज़ के गैप पर। जेड के पौधे को फंगस फ्री रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सॉइल वेल रन हो और सॉइल में किसी भी प्रकार के पानी का ठहराव ना हो। या आप खाद देते हैं या लिक्विड खाद देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। देखिए, ये जो सॉइल है इस तरीके की होनी चाहिए। यदि मिट्टी ऐसी है जैसे हाथों से छूने पर मिट्टी लग रही है, तो अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप बरसात में भी नहीं रखेंगे और इसे आप ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पर बरसात का पानी ना जा रहा हो। लेकिन सॉइल ड्राई है तो उसे आप बारिश में बाहर रख सकते हैं। जेड एक सकुलेंट की वैरायटी होती है, यानी कि इसके पत्तों में पानी भरा होता है, तो यदि आप ओवर वाटर करेंगे तो पत्ते गिर जाएंगे। इस तरीके की सॉइल है तो पानी की ज़रूरत है। यदि आप अंडर वाटर करेंगे तो जो पौधा है वो अपने ही पत्तियों के पानी से सरवाइव करेगा और फिर धीरे धीरे पत्तियां सूख जाएंगी, क्योंकि उसका सारा पानी सूख चुका होगा। देखिए, इस तरीके की कटिंग आप अपने पौधे से लेंगे जो कम से कम 6 महीने पुरानी हो, बहुत मोटी ना हो, बहुत पतली ना हो। नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए और जो सॉइल आप बना रहे हैं उसमें 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला सकते हैं किसी भी तरीके का। देखिए, इसकी पत्ती जो है ये सूखी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो अभी मैंने आपको दिखाया वो ड्राई थी। तो ड्राई सॉइल नहीं रखना है, मॉइस्ट रखना है, इस बात का ध्यान रखें। पहले से होल बनाइए और इसे डायरेक्टली सॉइल में दबा दीजिए। यदि आप रूटिंग हार्मोन लगाते हैं तो फास्ट ग्रोथ होगी, ये श्योर है। पानी का तो आपको अंदाज़ा हो गया, लेकिन रखना कहाँ पर है? आप धूप में रख सकते हैं। जुलाई के बाद आप पूरे सर्दियों तक इसे धूप में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पुराना पौधा है आपके पास तो पिंचिंग के थ्रू आप अपने पौधे को बहुत ज़्यादा घना बना सकते हैं। पिंचिंग यही है जो मैं करके अभी आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से 2 पत्तियों को पकड़ करके कट कर रही हूँ। यदि पौधा बहुत घना है तो बरसातों में और फैब के अंत में साल में 2 बार वो सीज़न होता है जब आप प्रून कर सकते हैं, डीप प्रूनिंग कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। खाद की बात करें तो घर में जो चाय पत्ती हम चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, उसे धोइए, सुखाइए और 1-1 चम्मच 15 दिनों पर दीजिए। ये नहीं कर सकते तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और ऊपर से पानी दे दीजिए। धन्यवाद।